उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। जो क्रिश्चियन धर्म अपनाया था उन्होंने कहा से हम छोड़ते हैं, हम वापस सनातन धर्म स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा इतनी बड़ी शक्ति हमने देखी नहीं थी, ये तो हम यहां देख रहे हैं, वहां तो कुछ नहीं देखा हमने। जब पहला एमबीबीएस हुआ होगा तो उसको पढ़ाने वाला तो निश्चित रूप से एमबीबीएस नहीं था, है ना। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो एमबीबीएस है वही डॉक्टरी जानता है। गांव की महिलाएं बहुत कुछ जानती हैं आज भी। अध्याय 10 में भी बात कर रहे हैं, श्लोक 42 में भी बात कर रहे हैं। पहला पन्ना खोलो तो वो कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और आप आत्मा को मानते नहीं, तो ग्रंथ झूठा हो गया ना आपकी नजर में। तो और जब हम बात करें आत्मा की, कि आत्मा होती तो आपके तौरे रहे कैसी बातें कर रहे भाई। अगर आपने किसी पत्थर को पूजना शुरू कर दिया, पत्थर का अपना एक ऑरा है। आपके जीवन में जो भी आपने कुछ अच्छे काम किए उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहती है, वो एक स्मृति होती है, स्मृति के रूप में रहती। कोई आपने अच्छा काम किया है, कोई दान पुण्य का कोई काम किया है, किसी की मदद की है कभी कोई, तो वो उसकी स्मृति आपको रहती है। वह जो स्मृतियां हैं वो एक एनर्जी है। अगर आपने किसी पत्थर को पूजना शुरू कर दिया, पत्थर का अपना एक ऑरा है, उसका एक प्रभाव क्षेत्र है, उसका केंद्र है, गुरुत्व है। तो एक एनर्जी पैदा होगी जो आपसे एकात्म बना लेगी, एकात्मता का आपका अनुभव कराएगी उससे। फिर उससे बनने वाली एनर्जी से अगर आप कुछ कहेंगे तो वो एनर्जी वैसे ही रिएक्ट करती है। सोचो आप, अगर जीवित व्यक्ति से आप एकात्मता, आपकी जो एक रूपता हो जाए, ये तो हम आपसे पत्थर की बात कर रहे हैं, वो भी काम करता है। जीवित में हमारे पास हमारे माता पिता होते हैं, अगर उनसे हम एक रूपता बना लेते हैं, उस एनर्जी से तादाद हमारा बन जाता है, जिससे हम आशीर्वाद कहते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद से ऐसा हुआ। वो वही एनर्जी है जो आप पैदा करते हो, आपके माता पिता से बनती है, और वो आपकी हर जगह रक्षा करती है, उससे आप आशीर्वाद कहते हैं, होती आपकी एनर्जी है। आप राक्षस की पूजा करते हैं, वैसी एनर्जी बनती है। एनर्जी का खेल ऐसा है कि जिस रूप में आपने बनाया, आपने स्मृति बना ली कि हम पूजा कर रहे हैं मां महाकाली की। अब जैसा रूप आपने बना लिया अंदर, अपने अंदर ऐसी महाकाली, तो जब वो सामने कभी आएगी तो वैसी ही होगी रूप में। एनर्जी है। अगर कोई ईसाई ईसा मसीह को मान के और उससे एक रूपता बनाता है, तादात्म्य करता है उस एनर्जी से, तो जब भी उसके सामने एनर्जी आएगी तो ईसा मसीह के रूप में ही आएगी। उसके सामने भगवान श्री कृष्ण नहीं जाएंगे। आपके स्वप्न में कभी ईसा मसीह नहीं आएंगे, कभी मोहम्मद साहब नहीं आएंगे। उनके स्वप्न में कभी भगवान राम नहीं जाएंगे, हनुमान जी नहीं जाएंगे, कोई देवी देवता नहीं जाएगा। हमारे स्वप्न में उनके कोई पैगंबर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जिस रूप में देखा है उसको, वही रूप बनके उस एनर्जी का मेरे सामने आएगा। और रूप ही नहीं, जिस गुण से हमने, जिस गुण की पूजा की है, उसी गुण से युक्त होकर के वो एनर्जी आएगी। अगर आपने इस ख्याल से उस एनर्जी को पाला पोषा है, पैदा किया है कि इससे हम दूसरों का अहित करेंगे, तो अहित ही होगा, हित नहीं होगा कभी।
एनर्जी एक इसका विज्ञान है पूरा। आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिक तो उनसे ही बड़े बड़े हुए हमारे देश में, हजारों वर्ष पहले हो के शरीर छोड़ चुके। उनके बाप के भी बाप थे, वो जो लिख गए उसका एक पन्ना अभी आइंस्टीन नहीं समझ पाए। लेकिन एक फार्मूला छोड़ गए वो विज्ञान जगत के लिए, E = mc²। आज भी अनुत्तरित है। जो यहां हो रहा है वो E = mc² ही है, जो खुलेआम हो रहा है। इसीलिए विज्ञान इसको नहीं समझ पाया, क्योंकि विज्ञान अभी तक उस फार्मूले को भी नहीं समझ पाया कि E = mc² क्या है। जब वो नहीं समझ पाया आइंस्टीन का लिखा हुआ वैज्ञानिक का, तो वही क्रिया रूप में यहां हो रहा है, उसको विज्ञान से परे है। तो एनर्जी का खेल है ये। कभी आप देखो, आपको लगता है सिर दर्द है, परेशान हो जाते हैं, एनर्जी है, या तो बढ़ गई है या घट गई है, उससे आपको दर्द होने लगा है। कोई भी रोग की प्रतीति तब होगी जब एनर्जी घटेगी या बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, दोनों ही दिक्कत वाली। जब आपका काला जादू का तंत्र कटेगा, आप में कमजोरी आएगी, तो आपकी वही सकारात्मक ऊर्जा जिसको हम PT1 के नाम से बोलते हैं, ध्यान है, कभी बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, PT1 फिक्स। हम मंत्र नहीं पढ़ते, कुछ अंग्रेजी के वर्ड बोल देते हैं। वैज्ञानिक नाराज हो जाएंगे कि अरे ये तो मंत्र पढ़ रहे हैं। और जबकि वैज्ञानिक कोई भी होगा, पहले पन्ने ऊपर लिखता है श्री गणेशाय नमः। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े वो लोग जो मानते नहीं है कुछ ईश्वर भी है, वो भी बिना भूमि पूजन के अपना मकान नहीं बनवाते। अब इनसे पूछो भैया भूमि काहे पूज रहे हो, तो भूमि पूजन करते हैं। कोई भी काम होगा, पुल बनेगा, सड़क बनेगी, मकान बनेंगे गरीबों के कल्याण के लिए, तो भूमि पूजन जरूर होगा, उससे आगे कोई काम नहीं बढ़ेगा। लेकिन वही लोग इस एनर्जी को मानने से इनकार कर देते कि होती भी है, माने बैठे, अरे बकवास, कुछ नहीं होता। लेकिन काम वही करेंगे, पूजा वही, सब वही करेंगे, उसके पहले उसके आगे कुछ नहीं होगा। ये विज्ञान जगत हमारे एक बहुत परम मित्र हैं, अभी यहाँ हाई कोर्ट के जस्टिस थे, अभी रिटायर हुए। तो हमने उनसे एक दिन कहा, वो यहाँ आए हुए, ऐसे अमावस्या के कार्यक्रम थे, हम लोग बैठे थे कमरे में, तो हमने उनसे कहा कि एक काम करिए भाई साहब, कि एक हम PIL दाखिल करना चाह रहे हैं, तो उससे जरा कुछ सलाह दीजिए, हम क्या करें। तो पूछा काहे की PIL, तो हमने कहा कि हमें चाहते हैं कि कुछ पुस्तकें बैन कर दी जाएं हिंदुस्तान के अंदर, कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें बैन कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास कुछ तथ्य हैं तो बैन हो जाएगी, उससे किसी को नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बोले कौन सी पुस्तक है ऐसी, कोई नाम। हमने कहा वो पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता, इसे बैन कर दो। अरे बोले आप ऐसी बात कर रहे। हमने कहा 2-4 पुस्तकें जैसे श्री रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, हारित संहिता है, अथर्ववेद है, सारे वेद, ये सब बैन कर दो। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बवाल वाली बात आप बता रहे हो। हमने बवाल नहीं बता रहे, आप कहते हो कि भूत प्रेत होते नहीं, सरकारें कहती हैं भूत प्रेत होते नहीं, आपकी कोर्ट कहती है भूत प्रेत होते नहीं।
अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इन्होंने तंत्र मंत्र से मेरे घर वाले को मार दिया, तो आपका मुकदमा कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। कितना अच्छा काम है ये। पकड़े भी नहीं गए, कांड भी कर दिया आपने, करवा दिया तंत्र, हो गया काला जादू, और परिवार लगा तड़पने, और तड़प तड़प के बेचारे साल 6 महीना 2 साल में मर गए सब, और आप पे मुकदमा भी नहीं। वो चाहे चिल्ला चिल्ला के मर जाए, इन्होंने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कराया। क्यों? विज्ञान कहता है होता ही नहीं। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो जानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते? है एक भी आदमी? सबका अनुभव है होते हैं। पूरी सभा में खचाखच भरे हो, अंदर ही भरा हुआ है पूरा, बाहर भी लोग भरे हुए हैं आश्रम में, किसी से पूछ ले होते कि नहीं होते? तो होते, अनुभव है, क्योंकि ये पूरा विषय ही अनुभव का है। ये बातचीत का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। अनुभव नहीं किया है तो वो तो बोलेगा कि अरे रे बकवास है, कुछ नहीं होता। तो हमने उनसे कहा कि बयान कर दो। बोले क्यों, इसमें तथ्य क्या है? हमने कहा पहला ही श्लोक श्रीमद् भागवत गीता खोलो, पहले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हमका ये सबसे बड़ा झूठा ग्रंथ आपकी नजर में, और आप क्या करते हो? इसी की कसम खिला के कहते हो जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जब ग्रंथ ही झूठा है आपकी नजर में, और उस पर हाथ लगा के कह रहे हो कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, तो ये तो दोहरी बात हो गई। आप न्यायालय में उसी गीता की सौगंध खिलाते हैं, झूठे ग्रंथ की सौगंध। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 श्लोक 25 में कह रहे हैं, अध्याय 17 में वो यही बात कह रहे हैं, अध्याय 10 में यही बात कर रहे हैं, श्लोक 42 में यही बात कर रहे हैं। पहला पन्ना खोलो तो वो कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और आप आत्मा को मानते नहीं, तो ग्रंथ है झूठा हो गया ना आपकी नजर में। तो और जब हम बात करें आत्मा की, कि आत्मा होती तो आपके तौरे रे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे युग में ऐसी बातें। तो बगैर पढ़े लिखों के पेट से हमने तो नहीं कहीं देखा पढ़ी लिखी औलादें पैदा हो जाती। जो पहला एमबीबीएस डॉक्टर बना होगा, पहला इंजीनियर बना होगा, उसको पढ़ाया उसी ने होगा जो एमबीबीएस नहीं था। अभी तो एमबीबीएस लोग पढ़ा रहे हैं एमबीबीएस के छात्र को। जब पहला एमबीबीएस हुआ होगा तो उसको पढ़ाने वाला तो निश्चित रूप से एमबीबीएस नहीं था, है ना? तो ये आवश्यक नहीं है कि जो एमबीबीएस है वही डॉक्टरी जानता है। गांव की महिलाएं बहुत कुछ जानती हैं, आज भी बच्चे को ठोक पीट के, गुट्टी पिला के, गांव की पत्ती वत्ती पीस के, घोट घाट के ठीक कर लेती है। डॉक्टर झुलाता रहता, वो ठीक कर लेती है 24 घंटे में, माताएं। तो हमने कहा ये ग्रंथ, फिर हमने कहा आप कहोगे कि रामायण रख दें, तो हम कहा तुलसीदास महाझूठे, इनका कोई ग्रंथ मत रखना न्यायालय में। क्यों न रखना? उन्होंने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आओ। महावीर जब नाम सुना, ये भी भूत प्रेत की बात कर रहे हैं। और यही नहीं कर रहे हैं, तुलसीदास अपनी जीवनी में लिख रहे हैं कि उनको भूत के दर्शन हुए थे, प्रेत के, और उस प्रेत ने ही उनको हनुमान जी से मिलवाया था। उस प्रेत के कारण ही वो हनुमान जी से मिले। अब बताओ, ऐसा लेखक हो जो झूठा हो, तो झूठा लेखक का ग्रंथ भी झूठा ही होगा। तो ये भी आपके मतलब का नहीं बचता। अब रह गए वेद, तो भरा पड़ा है पूरा भूत प्रेत और आत्मा और दुनिया भर की बातों से।
तो ये सब झूठे हैं, इन्हें बैन करो, खत्म करो किस्सा। बोले भाई साहब तो बवाल करा दोगे, ये तो बड़ा खतरनाक है। लेकिन एनर्जी तो एनर्जी है, वो तो कहीं जाएगी नहीं, वो तो बनी हुई है। तो वो सकारात्मक ऊर्जा जो आप में है वही राम है, वही राम की ऊर्जा है और वही काम की ऊर्जा है ना। तो वही एनर्जी आपकी आज रक्षा करेगी, वही एनर्जी आपको संभालेगी। इस बात का आपको आज एहसास भी होगा। वही प्रयोग अभी ऊपर बैठ के बच्चे के साथ हम कर रहे थे। अभी छोटा बच्चा बैठा है, उसकी एनर्जी काट के हमने इस पे डाली बच्चे में, तो ये अपना नाम बताता है जो उस बच्चे का नाम है। फिर ये उस बच्चे के पिता को कहता है ये मेरे पिता हैं। जब मैं इससे पूछता हूँ, उसकी माँ को कह रहे हैं कि मेरी माँ है। और जो जिस नाम से बुलाता है बच्चा, वो उसी नाम से ये बोल रहे हैं कि ये है। जो खाने में पहली चीज क्या मांगी, गुड डे बिस्कुट की मिलेगा। क्यों? उस बच्चे को गुड डे बिस्किट ही पसंद है। उसके पिताजी डाले हैं साथ में, वो ले आए, बोले हाँ ये लो गुड डे। तो पूरा वैसे ही एनर्जी काम कर रही जो उसमें काम कर रही, सेम। तो इस दरबार की ये शक्ति है। ये एक बच्चा ही बैठा, मान लीजिए, इसकी एनर्जी अगर हम यहाँ इसका प्रयोग कर सकते खुलेआम, मंच पे कर सकते खुलेआम। सारे वैज्ञानिकों को स्वागत है, हम तो कहते हैं देश के वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिकों का स्वागत है। इस बच्चे की एनर्जी को हम 100 खंड करेंगे और 100 लोगों में डालेंगे। 100 के 100 लोग ये बताएंगे कि मेरा नाम शिवांश, और 100 के 100 लोग कहेंगे मेरे पिता ये हैं, जो उस बच्चे के पिता। करके देख सकते हो। 100 के 100 लोग वही कहेंगे, जो बच्चा खाता वही मांगेंगे 100। एक बार हमने एक बच्ची की यहाँ पे काट के कई लोगों में डाल दिया, उसकी माँ परेशान हो गई, कई बच्चे उनके पैदा हो गए, जो जाए पीछे लिपट जाए, मम्मी देख रहे तो बिटिया है ही नहीं उनकी, मम्मी जो जा रहा मम्मी, वो परेशान हो। तो खुला स्वागत है पूरे विश्व के वैज्ञानिकों करौली सरकार के दरबार में। जो नहीं मानता उसे मनवाना नहीं चाहते हम तो जो ऋषि मुनियों का, जो हमारे महर्षियों का विज्ञान दिया हुआ है देश में सुरक्षित है आज भी, हम ये दिखाना चाहते हैं केवल कि सनातन धर्म की ताकत आज भी विद्यमान है, कहीं गई नहीं है, जैसे थी वैसे ही। तो करौली सरकार के दरबार का इतना ही मानना है और यही उद्देश्य है कि हमारा सनातन धर्म कल भी अग्रणी था विश्व में, आज भी अग्रणी है। केवल कुछ लोगों ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया, इसलिए थोड़ा धुंध पड़ गई, इसके ऊपर धूल पड़ गई है। उस धूल को साफ करने की कोशिश हम आप सबके साथ मिलकर कर रहे हैं, ये धूल साफ हो जाए तो फिर ये कोहिनूर हीरे की तरह चमक के हमारा सनातन धर्म आगे आए। आज आपको पता होगा हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में हो रहा है खेल, और खास तौर से भारतवर्ष में ज्यादा होता है। हम कहे जाते हैं बड़े सहिष्णु हैं, हम बहुत नम्र हैं। ईसाई मिशनरीज जो हैं हमारे देश में पैसे से खेल खेलती हैं,
इलाकों में जाके, आदिवासी इलाकों में जाकर के ये थोड़ा सा टोना टोटका टाइप का कुछ करके उछल कूद, और उस गरीब जनता में एक विश्वास जगाते हैं कि देखो ये धर्म हमारा सबसे बड़ा है, बड़ा ताकतवर है। क्रिश्चियनिटी हमारी, जो क्रिश्चियंस है बहुत ताकतवर है, ईसा मसीह बहुत ताकतवर, और वो धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। ये जो धर्म परिवर्तन कराने का नाटक चल रहा है इस देश के अंदर, नहीं बहुत जगह चल रहा है, खासतौर से हम लोग तो अपने देश की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे हम लोग। उनके प्रभाव में आकर के बहुत से लोग क्रिश्चियन बन जा रहे हैं। लेकिन करौली सरकार के दरबार में हम आपको बता दें, कई क्रिश्चियन लोग आकर के हिंदू बन गए वापस। मुस्लिम भाई भी नमाज पढ़ना बंद कर दिए हैं, शिव की पूजा कर दी। वो कहते हैं गुरुजी मैं जब नमाज पढ़ता हूँ और मत्था रखता हूँ तो ऐसा लगता है मेरा मत्था महादेव के पैरों में रखा हुआ है। नमाज पढ़ना बंद हो गया, वो नमः शिवाय करते हैं, खुलेआम कहते हैं वो नमाज पढ़ना बंद कर दिया। अभी मुझे एक घटना याद आ रही, हमारे दरबार के सेवक हैं ये जितेश, इनके मम्मी पापा भी क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लिए थे, क्रिश्चियन हो गए। ये जितेश है, अच्छा क्रिश्चियन मम्मी पापा आपके हो गए थे, बैठे साथ में, स्वागत है, इनका स्वागत करिए सब लोग, बहुत बढ़िया, बैठो बैठो। तो इनके मम्मी पापा आए जितेश के, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी वो तो क्रिश्चियन जो है वो अपना लिया है उन लोगों ने। गांव के लोग, भोले भाले लोग, उन्होंने देखा वहां घरे ये तो ऐसा कर देते, ये कर देते, वो कर देते, और ये हो जाता है, वो हो जाता है, गिर पड़ता आदमी, तो प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ी ताकत है, तो क्रिश्चियन हो। इन्होंने अपने प्रयास से, हमने कहा उनको तो बुलाओ यहाँ, तो आए इनके मम्मी पापा, लेकिन 3 दिन उन्होंने इनसे कहा ऐसा है कि हमारी टिकट तुरंत कराओ वापस, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे यहाँ। इधर जितेश ने क्या किया था कि यहाँ हवन हवन करके अपना सब मैदान साफ कर रखा था, पहले से ही मैदान साफ था। जब वो आए 3 दिन बाद ही हमसे बोले गुरुजी वो तो जा रहे हैं मम्मी पापा। हमने कहा परेशान मत हो, कहीं नहीं जाएंगे, अंदर वाले भगा रहे, अभी सब दुरुस्त हो जाएगा मामला। उसके बाद वो यहाँ काफी समय रहे। कितने दिन रहे मुझे 15 दिन रहे। फिर वो रहना और चाहते थे वो, लेकिन वहां घर भी था, खाली था, वापस जाना पड़ा, और भाई बहन निकले थे, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी। जो क्रिश्चियन धर्म अपनाया था उन्होंने कहा से हम छोड़ते हैं, हम वापस सनातन धर्म स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा इतनी बड़ी शक्ति हमने देखी नहीं थी, ये तो हम यहाँ देख रहे हैं, वहां तो कुछ नहीं देखा हमने, जो हम यहाँ देख रहे हैं खुलेआम, सनातन धर्म में बहुत बड़ी ताकत है, हमने पहले नहीं देखी थी इसलिए भ्रमित हो गए। कौन भ्रमित करता है? अंदर की नकारात्मक शक्ति। अभी एक दरबार में भक्त बैठे बाबा के, कई लोग हैं यहाँ, ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनकी बच्चियों ने तय कर लिया कि हमें शादी मुस्लिम लड़के से ही करनी है, कुछ भी हो जाए इसी से करेंगे। परिवार खानदान सब परेशान, सब परेशान। हमारे पास लाए, हम देख रहे हैं अंदर सैयद बैठे, चाहता मुस्लिम में शादी हो जाए लड़की की तो फिर अपना जीवन आराम से कटेगा लड़की के साथ, क्योंकि ये जाएगी कहाँ, दरगाह जाएगी, मजार जाएगी, उसके बाद किसी करौली सरकार में तो जाएगी नहीं।
तो शादी हो जाए लड़के से, मुस्लिम से। अंदर वाला शादी कराए दे रहा है मुस्लिम से। हमने सैयद तो इनके पे काट दिया इन सबके। मुस्लिम से नफरत करती लड़कियां, वो बोली हम मुस्लिम शादी करेंगे, नहीं करेंगे मुस्लिम से, भूल गई। अंदर वाले कराना चाहिए।